Hi guys, welcome back to my channel and yet another story time. So the last story time that I uploaded, वो वीडियो मेरे घर तक पहुंच गई और मेरे घर से मुझे कॉल पे कॉल तू हमें चैन से जीने मत देना, व्हाट इज दिस, अपनी लाइक क्यों बता रही है दिस एंड दैट। और बहुत गुस्सा हो गए मेरे घर वाले और उनका यही था कि किसी रिश्तेदार ने देखी तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। सो अपील टू माय रिश्तेदार, प्लीज़ मेरे घर तक मत फ़ोन कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम कोई दिक्कत होगी मैं हूँ, मुझे सुना दीजिएगा। मेरे घर तक प्लीज़ ना बोलें, कोई भी मेरे घर तक ना चुगलियाँ करें, बस दैट्स इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर न्यू स्टोरी टाइम। सो ये बात है 2-3 साल पहले की, व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय बैचलर्स। सो दोज हू डोंट नो, अगेन आई टेल यू, I am currently pursuing my masters from Chandigarh University. Back then I was in bachelors from the same I was pursuing bachelors from the same university. So ये 3 साल पहले की बात है। तो उस वक्त मैं हॉस्टल, आई यूज टू स्टे इन हॉस्टल, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहती थी और इनफैक्ट हॉस्टल का नाम भी डालती थी, सुखना हॉस्टल में रहती थी। सो क्या होता है कि सैटरडे संडे, और मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स थे ना वो सारे बाहर रहते थे। Like they were staying, some were staying in studio apartments, some were staying in flats, some in PGs. Like nobody from my group, from my friends group was in hostel. सभी बाहर रह रहे थे। तो सैटरडे संडे छुट्टी, तो सैटरडे संडे हम सब ने घूमने का प्लान बनाया था ना सभी ने, तो मैं भी आ गया। तो मैंने भी, तो उन्होंने मुझे भी बोला कि तू हॉस्टल से डे आउट पास लेकर आ जा बाहर। तो आई साइड ओके, मैंने साइन वाइन करवाया। हमारी एक आउटिंग पास की बुकलेट सी होती थी हॉस्टल में फॉर गर्ल्स, तो उसमें आपको वार्डन के साइन करवाने होते हैं एंड बाय 5 PM यू हैव टू एंटर हॉस्टल, वरना घर पर फ़ोन कर देते। बहुत दिक्कत वाली बात थी हॉस्टल में, दिस वॉज द रीज़न आई लेफ्ट हॉस्टल बाय द वे। सो ठीक है, ये सब कुछ हुआ तो मैंने कहा ठीक है ओके डन, मैं पास लेके आ गया और मैं बाहर आ रहा हूँ। तो मैं उस वक्त ऑटो से ही आया मैं, तो मैं अपने अब क्या हुआ कि एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड का जो रूम था मैं वो भूल गई कहाँ पे है, और मैं पैदल चलती जा रही हूँ। मैं ना थोड़ा लॉन्ग कट ले लिया मैंने, और मैं पैदल चलती जा रही हूँ। और मीनवाइल वो होते हैं ना कि एक मतलब सड़क थी, मतलब खाली सड़क थी, सुबह तपती धूप, सोच रहे हो सब तपती धूप, इतनी धूप में मैं पैदल चल रही हूँ पागलों के जैसा। और मेरे फ़ोन नहीं लग रहा है, इनमें से किसी का फ़ोन नहीं लग रहा, शायद नेटवर्क का इशू था उस वक्त, क्या था, लेकिन किसी का फ़ोन नहीं लग रहा था। तो सड़क के साथ में ना एक आइसक्रीम वाला रुका हुआ था। आइसक्रीम वाला वो देखो ना जो सॉफ्टी वाले होते हैं जिसमें फालूदा भी मिलता है, मिल्क बादाम मिलता है, वो वाला जो आइसक्रीम वाली होती है वैन होती है, वो सड़क के साइड में थी और उसमें एक बंदा बैठा हुआ था। ही वॉज 25 और 26। तो मैं चुपचाप अपने ही धुन में चल रही हूँ, ठीक है, इधर चली मैं उधर चल रही, लाइक मैं अपने में गाना गाते गाते या अपने में ही वाइब करते करते जा रही हूँ चुपचाप, मेरे को किसी से लेना देनी कौन इधर उधर है। तो उसने ना मुझे कुछ सीटी मारी या कुछ, उसने तो वो छेड़ नहीं देते हैं नुक्कड़ वाले लड़के, तो वैसे टिपिकल छपरी टाइप्स, तो उसने मुझे ऐसे कुछ बोल दिया। बोला क्या वो मुझे याद भी नहीं रहा अभी, मतलब कुछ ऐसी नॉनसेंस चीज़ें छेड़ने के लिए जो लड़कियों को बोल देते हैं कि ओ हो कहाँ जा रही हो, ये वो लाइक दैट। और कुछ सीटी वीटी मारी उसने कुछ नहीं, और समझ रही हो भरी धूप है, वहाँ पे कोई नहीं था आसपास में, मतलब क्योंकि इतने दिन दोपहरी में कौन ही बाहर निकलेगा, और वो एरिया भी थोड़ा सुनसान सा था और मैं अकेले, नोबडी इज़ देयर, और मैं किसी को फ़ोन भी नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे लेने आ जाओ। तो अब मैंने देखा उसकी तरफ एंड मैंने इग्नोर करा और मैं चलती गई। फिर मैंने एकदम से रियलाइज़ करा, आई फ्रोज कि ये हुआ कि मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी वो चीज़ें। और फिर पूरे रास्ते में सोची जाती हूँ कि मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे वो बोलना चाहिए था, अरे मैंने ये बोला क्यों नहीं, अरे मेरे को उसको बोलना चाहिए था, मेरे को उसको कॉलर से पकड़ के तो चमाटे मारने चाहिए थे। लेकिन मैं ये कब सोच रही हूँ जब मैं चलती जा रही हूँ ऑन द वे टू माई फ्रेंड्स रूम। तो अब पूरे दिमाग में मेरे यही चल रहा है, ऑल द टाइम मेरे दिमाग में यही चल रहा है। और द मोमेंट आई रीच्ड रूम, और मैं आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन ना कि जो हमेशा जॉली रहता है, मैं खुश हंसी मजाक करते रहूँगा या हंसते रहूँगा, हा की आई एम लाइक दैट, मतलब मैं उन इंसानों में से हूँ। एंड जैसे मैं रूम पहुँचता हूँ, देयर इज़ एवरीबडी इज़ देयर,
तो सब नोटिस कर लेते हैं कि कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग। तो बाय द एंड ऑफ द डे ठीक है, हमने हमारा प्लान था कि हम मिलेंगे और ठीक है मस्ती मज़े करेंगे रूम पे, सभी थे वहाँ पे, हमने गेम्स वेम्स खेली और मुझे 5 बजे तक हॉस्टल जाना था वापस। तो अब जो डिसाइड कर, मेरी तो बेस्ट फ्रेंड है, लेट्स कॉल हिम एक्स। तो बाय द वे ही स्टिल इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। तो क्या कहते हैं, तो एक्स ने मुझे कहा, तो वो होता है ना कि ग्रुप तो होता है लेकिन ग्रुप में भी एक इंसान होता है आपके साथ जो आपके से ज़्यादा क्लोज हो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, तो एक्स इज़ दैट पर्सन। तो एक्स ने मुझे कहा कि तुझे यार पूरा टाइम तो ना तेरा मूड ऑफ तो तू मुझे सच सच बता क्या हुआ है, तो मुझे सच सच बता क्या हुआ है, तो मुझे सच सच बता। तो मैंने कहा नहीं यार कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ। उसने कहा कि यार दिस इज़ नॉट द पर्सन आई हैव मेट ऑल दीज ईयर्स, लाइक ये क्या हो रहा है, तुझे बता तो सही, कुछ हुआ घर पे, कुछ हुआ, मम्मा ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, या वार्डन ने कुछ बोल दिया। उस टाइम पे वार्डन मुझे बहुत परेशान कर रही थी, वार्डन ने कुछ बोल दिया है, कुछ क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने ना उसको सच सच बता दिया एंड आई बर्स्ट आउट एट दैट टाइम, क्योंकि वो था ना कि इतने टाइम से मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो एक वो पॉइंट था, तो वहाँ पे आई बर्स्ट आउट और आई स्टार्टेड क्राइंग कि ऐसे ऐसे मैं आ रही थी जब वापस ही में, तो ऐसे ऐसे लड़का था उसमें आइसक्रीम कार्ट पे, उसने मुझे ऐसे कुछ बोल दिया और छेड़ दिया लाइक दैट। तो उसने कहा कि ये तेरे से पहले नहीं बताया गया, एक्स ने मुझे कहा। बाय द वे ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, दैट्स द रीज़न ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और आज भी है और हमेशा रहेगा। तो क्या कहते हैं, तो उसने कहा कि चल अभी चल। तो मैं उसको मना कर रही हूँ, नहीं 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 मुझे नहीं जाना, और मेरी अभी फट रही है, मेरी तो कोई गलती नहीं करी लेकिन मेरी क्यों फट रही है मुझे समझ नहीं आया। और फिर उसने बोला कि चल चल अभी चल तू मेरे साथ, अभी चल अभी चल। मैं उसको बोल रही हूँ नहीं यार मुझे नहीं चलना, मुझे। उसने अपनी बाइक की चाबी उठाई और उस वक्त उसने बाइक में मुझे छोड़ने ही जाना था हॉस्टल। तो उसने कहा जल्दी चल जल्दी चल, उसने कहा जगह बता। तो फिर मैंने उसको वो जगह बताई और मुझे भी लेके गया अपने साथ। तो वो जगह बताई तो उसने, और वहाँ पे लिटरली बाय गॉड्स ग्रेस, और वो इंसान वहीं पे था उस वक्त भी। मुझे लगा कहीं चला, मैं तो यही प्रे करते भगवान करे कहीं चला जाए, तो मुझे डर लग रहा था कि वहाँ पे कोई सीन वीन क्रिएट हो जाएगा, कुछ हो ना जाए। तो क्या कहते हैं, तो उसने कहा मुझे चल चल चल, और फिर हम गए और मैंने उसको वो जगह बताई और वो वहीं पे ही था, वो कार्ट वहीं पे लगी हुई थी। और फिर नीति ने मुझे मतलब एक्स ने मुझे कहा कि यही है वो, ऐसे पॉइंट आउट करके, और एक हाथ से उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक हाथ से कि ताकि मैं भाग ना जाऊँ। तो उसने कहा कि यही है वो आइसक्रीम वाला। तो आई हर्ड हाँ यही है। तो उसने उसको कॉलर से पकड़ा, और वो वीडियो भी मेरे पास है अभी भी, तो मैं वीडियो लगा दूंगी साइड में। तो उसने उसको कॉलर से पकड़ा और उसको दे चमाटे पे चमाटे, और मैं वीडियो बना रही हूँ ना, और मुझे वीडियो बनाते बनाते भी डर लग रहा है, पता नहीं क्यों यार, मैं इतना पट्टू क्यों भगवान। तो और मैं उसको वीडियो बनाते हुए भी डर रही हूँ। और फिर लेकिन जब वो खत्म हुआ फिर उससे सॉरी बोलने लगी, सॉरी भैया सॉरी दीदी। मुझे दीदी बोल रहा है, पहले तक जो सुबह छेड़ रहा था मुझे, और शाम को मेरे को दीदी बोल रहा है। तो फिर मैंने कहा चलते हैं, और मैं लेट भी हो रही थी। लेकिन फिर वो हॉस्टल तक छोड़ने गया, और पूरा रास्ता मतलब जब हम ऑन द वे थे हॉस्टल के लिए, पूरा रास्ता मेरे को ऐसे खुशी महसूस हो रही है कि नहीं यार ठीक है। मुझे ऐसा था कि मेरा रिवेंज पूरा हो गया। रिवेंज तो क्या था, मतलब ऐसे लोगों को आपको कन्फ्रंट करना चाहिए, वो मेरी गलती है कि मैंने उस वक्त ही कन्फ्रंट नहीं करा, बल्कि मुझे उसी वक्त कन्फ्रंट कर देना चाहिए कि तेरी क्या प्रॉब्लम है, क्या बहुत ज़्यादा छेड़ने का, ज़्यादा चुलना चाहिए तुझे, ये बोल देना चाहिए था मुझे उसी वक्त। बट मेरी गलती है कि मैंने उस वक्त उसको एट द स्पॉट कन्फ्रंट नहीं करा। बट आई एम सो लकी टू हैव फ्रेंड लाइक हिम, और हमेशा आई एम ब्लेस्ड। और आज की डेट में भी बताऊँ तो आज की डेट में भी वो वैसा ही है कि नॉट ओनली विद मी, अगर किसी के साथ भी बुरा हो रहा हो या किसी को भी कोई कुछ बोल दिया होगा, तो ही इज़ अ पर्सन जो स्टैंड लेगा। So yeah, that was it, and that's the end of the story time video. So thank you so much for watching. Like, share, comment and subscribe.